जगह नहीं है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा में ये मर्जर के बाद जो 3-4 बैंक्स का मर्जर हुआ है उसके बाद वो काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है और ग्रेजुअली वहाँ जो इम्प्रूवमेंट आती है वो यहाँ भी दिखनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बैंक पे मैं पॉजिटिव हूँ वो इंडियन बैंक है। वहाँ मुझे लगता है एसेट क्वालिटी कंसर्न्स नहीं है, तो वहाँ भी लगातार आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है। इलाहाबाद बैंक का जो मर्जर किया है उसको जैसे जैसे वो सिनर्जाइज करते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, वो सब प्ले आउट करना चाहिए। दोनों बैंक्स में अच्छी खासी मूवमेंट हो गई, बट अभी भी मुझे लगता है ये दोनों बैंक्स में और स्पेस बचती है। देना और विजया बैंक मर्ज हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, और पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद इसमें एक वन वे तेज़ी। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग यूनिवर्स में सबसे अच्छे रिजल्ट प्राइवेट एंड पीएसयूज दोनों को अगर मिला दें तो पिछले क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिखाए थे। तब वो स्टॉक का भाव था 125 और वहाँ से एक वन वे रैली 176 पर अब इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ज़बरदस्त एक मूव यहाँ पर इस समय एक स्टॉक में आ रहा है। राजेश जी, लग रहा है ये 200 की तरफ अब जाने को तैयार है बैंक ऑफ बड़ौदा? अनुज जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसका बेस स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो इसका बेस बना है 170 पे, जो इसका 200 डीएमआई है। लेकिन यहाँ पे आप जो 200 का इमीडिएट टारगेट कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है वो रहेगा 185 के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकली 185 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुलिशनेस यहाँ पर क्लियरली है। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी बैंक दरअसल आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। नतीजे अच्छे हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन है एसेट क्वालिटी की काफी इंप्रूव हुई है और वो सिलसिला जारी रहेगा। उस लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा पर उन्होंने जो टारगेट दिया है वो करीब 220 का है। तो अनुज, जो आप पूछ रहे हैं कि क्या 200 की तरफ जाएगा, क्रेडिट स्विस को तो पूरा भरोसा है उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। 220 का टारगेट क्रेडिट स्विस की ओर से आता हुआ दिखाई दिया है और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 730 का एक टारगेट दिया है। हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है एसबीआई थोड़े से बैक सीट पर बैठा है और बाकी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। सचिंद्रनाथ, अगर एसबीआई को चलना है, वो किस लेवल के पार निकलेगा तो आप तेजी करेंगे या फिर 600 के आसपास भी खरीदने को तैयार हैं आप? इनफैक्ट यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप हमने ऑलरेडी देख लिया है काउंटर में। जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया था 520 525 के आसपास, वहां से एक लगातार इम्पल्सिव मूव नजर आई थी एंड वो मूव कहीं जाकर 625 के स्विंग हाई के बाद रुक चुकी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे नेगेटिव डाइवर्जेंस के साइंस है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नेसेसरी है काउंटर में एक अच्छे सेक्युलर बुल रन को मेंटेन करने के लिए। तो एक हायर बेस की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग 580 से 585 के आसपास की करेक्शन की एक्सपेक्टेशन होगी। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से यहाँ पर क्लस्टरिंग है 620 से लेके 630 में काफी सारा सप्लाई प्रेशर माउंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं तो 620 ऑन क्लोजिंग बेसिस ही रखनी चाहिए। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा जोन है जहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए। एंड ऑन अ डिक्लाइन समवेयर क्लोज टू 585 580 आई थिंक एक बेहतरीन मौका होगा वापस री एंटर करने का। अच्छा, आज एक जो चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, एक्चुअली मुझे करनी चाहिए थी आज दिन हो सकता है मेटल स्टॉक्स का। अगर आप देखें तो दो फैक्टर्स हैं। एक तो चाइना, जिस तरीके से एक बार जैसे चाइनीज़ मार्केट लेकर आई वापस, हैंग सेंग वापस ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, शंघाई में भी मजबूती है और मेटल्स इंडेक्स में एक अच्छा खासा मूव आया था, उसके बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन। अब ये जो इंडेक्स है वो करीब करीब विद इन 2% ऑफ इट्स 52 वीक हाई मेटल्स इंडेक्स, और ये इसमें एक ज़बरदस्त मूव ये दिखा रहा है। जैसे कल थोड़े से करेक्शन आई थी, इसमें करीब करीब 1% नीचे था ये, लेकिन आज चाइना की जो मजबूती है और जो डॉलर की जो हल्की सी वीकनेस है उसका शायद फ़ायदा मिल